बड़ा बड़ा बात करता था, नहीं मेयर बना था तभी से उसी समय लगा था, क्योंकि जो बड़ा बात करेगा, बड़ा सोचेगा, सिर्फ वही बड़ा बनेगा और कंफर्म है। यहाँ तो बड़ा सोचने में भी लोग डरते हैं, नहीं अरे भाई लाख लाख का बात करना देखने भाई, ऐसे जगहों से दूर रहो। जहाँ पैसे की बात की जा रही हो, पैसे की इनकम की बात की जा रही हो, वहां से आदमी दूर भागता है। लेकिन जहाँ उल्टा पुल्टा बात हो रहा हो, बस वही ज्यादा, क्योंकि वो उसे मजा देता है। तो रोबोट कावासाकी का जो बाप था वो कंप्रोमाइज भरी जिंदगी जीने की बात करता था, समझौता भरी जिंदगी। समझते हैं समझौता भरी जिंदगी कि मेरे को आईफोन लेना है, छोड़ो पैसा नहीं है, सैमसंग से ही काम चला देता है। मेरे को कोई जूता पसंद तो आ गया, लेकिन पैसा ना होने की वजह से छोड़ो यार, दूसरी जूते से, सस्ती वाली जूते से काम चला लेते हैं यार। इसे कहते हैं समझौता भरी जिंदगी। लेकिन जो उसके फ्रेंड का पिता था, वो समझौता भरी जिंदगी से बहुत दूर था। वो कहता था जो दिल में आए वो खरीदो, जो दिल में आए वो करो, और अगर नहीं खरीद सकते तो खरीदने लायक बनो, लेकिन बनने के बाद खरीदो, लेकिन खरीदो वही। जिंदगी को एक बार मिली है तो इसको बार बार समझौता भरी जिंदगी से दूर करो, ये उसका कहानी था। अब ये दोनों बाप का एक्सपीरियंस लेकर के रोबोट कावासाकी ने एक किताब लिख दिया, जो आज कम से कम 25-30 साल से ऊपर हो गया किताब लिखी। लेकिन आज पूरी दुनिया में हर भाषा में आपको संस्कृत तक में वो किताब मिल जाएगा, बंगाली भाषा में, मराठी भाषा में, इंडिया में कम से कम सैकड़ों भाषा में वही किताब है। इंग्लिश हिंदी की तो बात ही छोड़ दो, नेपाली की तो बात ही छोड़ दो, हर भाषा में। और दुनिया में सबसे तगड़ी बिकने वाली मेरे हिसाब से वही किताब है रोबोट कावासाकी का लिखा हुआ पोर डैड, रिच डैड और पोर डैड। आज उसी में से छोटा सा हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें रिच डैड रोबोट कावासाकी ने पैसिव इनकम के बारे में बात किया है। उसमें क्या बात किया है कि जब उसने देखा कि इस दुनिया में वास्तव में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पागल है, पैसा पैसा पैसा, है कि नहीं सर? है कि नहीं? कुछ लोग रुपया भी करते हैं, सब लोग पैसा नहीं करते, है कि नहीं है? और कुछ लोग पैसा करते हैं, कुछ लोग रुपया करते हैं। नहीं तो आप कहोगे नहीं रुपया करते हैं सर, आप पैसा खाली बोल रहे हो, तो रुपया का भी नाम ले लेते हैं, तो रुपया। लेकिन पैसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक गाना निकला था, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों मरती है, तो इसलिए पैसा ज्यादा आता है नाम से। तो पैसे को उन्होंने दो भाग में बांट दिया। ऐसे उन्होंने कहा पैसे मतलब क्या? पैसे मतलब आमदनी, है कि नहीं? इनकम, यही तो है इनकम, ही तो पैसा है। तो उस इनकम को इन्होंने दो भाग में बांटा। पहले वाले इनकम का नाम रखा एक्टिव इनकम, ठीक है सर, एक्टिव इनकम। और दूसरे वाले भाग का नाम रखा पैसिव इनकम। अब इसमें एक सवाल आ जाता है, ये एक्टिव इनकम क्या है, ये पैसिव इनकम क्या है? तो रोबोट कावासाकी ने उसी किताब में बताया है, एक्टिव इनकम का मतलब एक ऐसा इनकम है जहां आप जब तक काम कर रहे हो तब तक पैसा आ रहा है, काम बंद पैसा बंद। वो कौन सा इनकम है? एक्टिव इनकम। आप क्या कर रहे हैं सर अभी? इलेक्ट्रीशियन, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अगर आप काम करना बंद कर देंगे पैसा आएगा? नहीं आएगा। इसी मतलब आप एक्टिव इनकम का इनकम में काम कर रहे हो, है कि नहीं? और यहाँ पे कोई दुकान वाला दुकान खोल के बैठा है, किसी दुकान में काम करते हैं? नहीं है। अच्छा, जो दुकान खोल के बैठते हैं वो भी एक्टिव इनकम में पड़ते हैं, है कि नहीं? तो मतलब आप ये समझ लो कि अगर कोई टीचर है और वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाने जाता है, सैलरी मिलता है, और अगर वो पढ़ाने नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, मतलब वो भी एक्टिव इनकम में पड़ता है। तो ऐसे को बोला है एम्प्लॉई, ठीक है सर? ऐसे को क्या बोला? एम्प्लॉई। मतलब थोड़ा सही है नहीं? तो एम्प्लॉय में कौन कौन पड़ता है? आप भी एम्प्लॉय हो, वो टीचर भी एम्प्लॉय है, वो डॉक्टर भी एम्प्लॉय है जो किसी हॉस्पिटल में काम करता है, ड्यूटी से काम करता है, वो भी एम्प्लॉय है। डॉक्टर बनने के बाद में भी इंजीनियर भी एम्प्लॉय है, जो किसी फैक्ट्री किसी कंपनी में काम करते हैं, वो भी एम्प्लॉय है, ठीक है? तो एम्प्लॉय इसलिए क्योंकि ये काम नहीं करेंगे तो पैसा इनका नहीं आएगा, ये भी एक्टिव इनकम में है। और ये चीज आप याद रखना, एक्टिव इनकम अच्छा इनकम नहीं होता है, इसको अच्छा इनकम नहीं माना जाता। चाहे आपका ज्यादा हो कम हो, उससे कोई लेना देना नहीं।
ज्यादा कम से लेना देना नहीं, आपका इनकम कौन सा है उससे लेना देना है। अच्छा, एक्टिव इनकम में एक और पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का कारोबार करना, लेकिन खुद का भी कारोबार नहीं किया तो पैसा आना बंद है। जैसे दुकान खोल के बैठ गया कोई, ठीक है, अब दुकान वाले को बिजनेसमैन नहीं कहा है, रोबोट की कावासाकी ने। हम लोग तो कहते हैं कि आप, अच्छा तो दोस्त एक बार बताओ, कतर में आया है, 2-4 साल रहेगा, कमा लेगा 2-4-10 लाख रुपए, उसके बाद क्या प्लान है? क्या प्लान है? कोई जाके बिजनेस करेगा जो है अपना, कौन सा बिजनेस, कोई कपड़े उपड़े का बिजनेस है, कोई किराने का बिजनेस। लेकिन रोबोट की कावासाकी ने इसको बिजनेस कहा ही नहीं है, दुकान खोलने वाले को बिजनेस कहा ही नहीं है, उसने कहा है सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का कारोबार करना बोला है, बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस है ही नहीं, वो बिजनेस में पड़ता ही नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय एक्टिव इनकम में पड़ता है। अगर वो शटर बंद कर देगा तो पैसा आएगा? नहीं आएगा, मतलब एक्टिव इनकम में है कि नहीं है? इसलिए ऐसे लोग भी एक्टिव इनकम लेते हैं, और ऐसे लोग इस पूरी दुनिया में कितने % हैं? 80% है इस तरह से काम करने वाले। दिहाड़ी मजदूरी वाले भी इसी में आएंगे, जो सुबह से लेकर शाम तक 100 रुपए में काम करूंगा, 500 रुपए लूंगा, 150 रुपए लूंगा, जो भी ऐसा है वो भी इसी में आएंगे। अभी हम बात करेंगे पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या है? तो बोले पैसिव इनकम ऐसा है कि जहां आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी लगाना था, समय पैसा या एनर्जी, दिमाग, समय या दिमाग, या तो समय पैसा लगाया या तो समय और दिमाग लगाया। कभी कभी पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं, समय और सिर्फ दिमाग लगाने से भी आपको एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है, और वो सिस्टम उसके बाद पूरा लाइफ टाइम काम करता है, और सिस्टम आपको लाइफ टाइम पैसा देता है। तो जहां आपको काम करना ही ना पड़े फिर भी पैसा आए, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम। सर समझ रहे हो? नहीं सर समझ रहे हो? जहां काम करना ही ना पड़े। लेकिन हमारे दादाजी ने तो कहा, बेटा खा के पहले क्या आता है? तो दादाजी कहा आता है, का का मतलब क्या? पहले करो तब खा का मतलब खाओ। खाना है तो करना ही पड़ेगा बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो बिना किए पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम। लेकिन यहाँ भी सिस्टम बनाना पड़ता है। तो बोला यहाँ कौन पड़ता है? तो बोला यहाँ सबसे पहले इन्वेस्टर पड़ता है। इन्वेस्टर का मतलब बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं। गए मोदी जी से कॉन्टेक्ट ले लिए, आपका मैं 100 किलोमीटर रोड बना दूंगा। बोले ठीक है जी बना दो, लेकिन 5 साल के लिए टूल टैक्स लगाऊंगा। बोले जी लगा दो। नहीं 5 साल थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा सा कम करो, 4 साल करो, इसका लिमिट इतना है भाई, कार का इतना लूंगा, बस का इतना लूंगा, ट्रक का इतना लूंगा, ये करूंगा, इतना साल का वारंटी करूंगा। अब मोदी ने पैसे नहीं लगाया किसी इन्वेस्टर ने। टूल टैक्स 2 जगह 100 किलोमीटर पे लगा दिया, और टूल टैक्स में अपना आदमी पूरा बिठा दिया, रोज का लाखों, पता नहीं कितना लाख कलेक्शन कर रहा है। 2 ही साल के अंदर 1 ही साल के अंदर पूरा लगाने निकाल दिया, बाकी पैसा कमा रहा है 2000। उसे भी इन्वेस्टर कहते हैं। किसी ने इस बिल्डिंग को बना दिया नीचे से लेकर ऊपर तक, बनाने के बाद आज अपने घर पे सो रहा है, पिक्चर देख रहा होगा, बीवी को लेके कहीं घूम रहा होगा, स्विमिंग पूल में नहा रहा होगा, हर महीने का पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी बिल्डिंग में बुकिंग है सब उसको पैसे भेज रहे हैं। वो कुछ कर रहा है इस बिल्डिंग में? नहीं। कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो घर पे है, लेकिन फिर भी पैसा रुका नहीं। पैसिव इनकम यानी कि आप पैसा उसको रुका ही नहीं, चाह रहा है पैसा। अब वो मर जाएगा जो जिसने बिल्डिंग बनाया है, फिर भी उसके बेटे को भी पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम है। उसने एक सिस्टम बनाया। इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मतलब क्या है? ये बिल्डिंग मतलब एक सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेस्ट लोग करते हैं। अच्छा, चौथे नंबर में क्या आता है? यहाँ आते हैं बिजनेसमैन। यहाँ आता है बिजनेस। अरे यहाँ कौन सा बिजनेस है? ये कौन सा बिजनेस है? ये बिजनेस तो यही था, दुकान खोल दो भाई बिजनेस हो गया। ये कौन सा बिजनेस है? तो बोले ये वैसा बिजनेस है जिसे हम कहते हैं लुलु है पर मार्केट। सफारी के मालिक को देखा? लुलु के मालिक को देखा है आपने? आपने देखो, आओ हल्दी, गरम मसाला, नमक, तेल, मिर्चा 20 रुपए आओ करते हो, तराजू लेके बेचते हुए लुलु के मार्केट को, लुलु के मालिक को देखा हो? ऐसा नहीं। और पता नहीं कहाँ है, पता नहीं पैसे पे सो रहा है कि कागज पे सो रहा है, कहाँ मालूम ही नहीं है। लेकिन उसने क्या किया? एक सिस्टम बना दिया। ऐसे सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाने में टाइम लगा, जिसका नाम है लुलु, ठीक है। लुलु नाम का एक मार्केट बना दिया। अब बनाने के लिए जगह लिया होगा, पैसा खर्च किया,
जगह खरीद लेने के बाद में अब इंजीनियर किसको लाऊं, टेक्नीशियन किसको लाऊं, कहाँ से सेटअप लूँ, मॉडल कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, किस तरह से सेटअप होना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट, दिमाग लगाया। अभी पैसा भी लगा रहा है, दिमाग भी लगा रहा है, इफोर्ट भी, अपना एनर्जी भी, यानी कि समय, एनर्जी भी लगा रहा है, समय भी लगा रहा है, एवरीथिंग अपना खर्च कर रहा है लूलू वाला मालिक इस जगह पे सेटअप कर, क्योंकि वो बिजनेस माइंडसेट है ना, क्योंकि वो बिजनेस है ना। बिजनेस में आपको पहले लगाना है, चाहे समय लगाओ, पैसा लगाओ, एनर्जी लगाओ, इफोर्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन पहले लगाना है। लगाया, 3 साल लगाया, 4 साल लगाया, बिल्डिंग बन गया। यहाँ पे एक फोरमैन रखना है, एक मैनेजर रखना है, एक टी बॉय रखना है, एक कैशियर और काउंटर पे रखना है, क्लीनर वगैरह रखना है, प्रोडक्ट यहाँ से ये मंगाना है, यहाँ सेटअप करना है, सब एवरीथिंग दिमाग लगाने के बाद जब सेटअप हुआ तब उसका उद्घाटन किया। अब लूलू का हाल आप सब जानते होंगे, पूरी दुनिया में क्या है उसका हाल। हाँ, तो ये ऐसे तो नहीं हुआ, सब कुछ लगा। तो इसी बिजनेस में हम डीएक्शन को भी इसी बिजनेस का एक हिस्सा मानते हैं। यही बिजनेस डीएक्शन भी है, यही बिजनेस डीएक्शन है। अब पूछेंगे कैसे साहब, यहाँ पे आपका कौन सा मार्केट है, यहाँ पे कौन सा आपके मार्केट का क्या नाम है, मोतीलाल जी बताओ। अमर में डाउट आता है ना, ये कैसे बिजनेस हो गया उस तरह का। ये इसी तरह से हो गया क्योंकि यहाँ पे भी एक क्या बनाना है, सिस्टम बनाना है, सिस्टम बनाना है। यहाँ पे भी एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम को बोलते हैं टीम। सिस्टम को क्या बोलते हैं, टीम। इस तरह के सिस्टम में मेरे टीम में आज 27,000 लोग काम करते हैं। मेरे डाउनलाइन में नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे सिस्टम में, मेरे सीएसएस में 27,000 लोग दिखा रहा है। अब इसमें से 27,000 में से पूरे के पूरे लोग इंसान हैं, इसमें कोई भी भेड़ बकरिया नहीं ज्वाइन हुई। सही बता रहा हूँ मैं, सब इंसान है। तो सब इंसान है मतलब इनमें से सभी लोगों को मंजन की तो जरूरत पड़ती होगी, नहीं पड़ती होगी, पड़ती होगी। इनमें से सभी लोगों को साबुन की जरूरत, चाय कॉफी की जरूरत पड़ती होगी, नहीं पड़ती होगी। इसके मतलब अगर मेरे टीम में 27 में से पूरे के पूरे लोग कुछ भी ना खरीदे, सिर्फ एक मंजन भी खरीद रहे हैं महीने में, तो मेरे टीम में 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के अंदर कितना मंजन सेल हुआ, 27,000 टूथपेस्ट मेरे सिस्टम से बिक्री हो गया। तो मैं किसी लूलू मार्केट से या किसी हेक्टर मार्केट से कम हूँ क्या? नहीं। जो 1 महीने में 27,000 टूथपेस्ट सेल कर दे, वो कौन से मार्केट से कम है सर? हो सकता है 27,000 टूथपेस्ट तो लूलू वाला भी सेल करता है। अगर खाली टूथपेस्ट की बात करें तो यह इतना बड़ा सोचना भी चाहिए, लेकिन क्या सोचे, ठीक है। तो दूसरा ही टाइप हमारा एनएलएम है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और उनका ट्रेडिशनल मार्केट है, तो इसलिए ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग अलग सिस्टम है। जैसे लेडीज और जेंट्स का अलग अलग सिस्टम हो गया ना, इसी तरह से ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग का अलग अलग सिस्टम हो गया। तो ये जो डीएक्शन है, यहाँ पे भी एक सिस्टम बनाना पड़ता। अब सिस्टम कैसे बनाना है, किस तरह से करना है, इसीलिए तो हम लोग मंगलवार को, शुक्रवार को आप लोगों को क्लास करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आओ यहाँ बैठो, सिस्टम कैसे बनेगा सर। और उस सिस्टम के साथ हमें चलना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, बिना 1 रुपये लगाए। क्योंकि लूलू ने तो पैसे लगाया है, आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है डीएक्शन में। ये सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप पैसे कमाने आए हो, आपके बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं, आप पैसा कमा के दोगे तो आपका लड़का का फीस दिया जाएगा, आपके बच्चे का स्कूल फीस दिया जाएगा, आपके परिवार के लिए गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाना खर्चा, कपड़ा लत्ता, घर गहना, जो भी